स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 7 हमारा भूमंडल या जिसका पूरा नाम था पृथ्वी और हमारा जीवन का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्लास 7 है, ठीक। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न का तरंगें कैसे बनती हैं? उत्तर, समुद्र की सतह पर पवनों द्वारा जल को ढकेले जाने की प्रक्रिया के कारण तरंगों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर ख है, ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं? इसका आंसर मैं आगे कराऊं इसके पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर अदर टीचर्स से, अदर यूट्यूब टीचर्स से संक्षिप्त हैं, सरल हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल से कुछ लाभ ले रहे हैं तो कुछ लाभ हमें पहुंचाइए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं कि ज्वार भाटा क्या है तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं। उत्तर, सागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार तथा नीचे गिरने को भाटा कहते हैं। यह चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण होता है। यहाँ पे आप इसको को कर लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे को कम दिख रहा है, गिरने के कारण होता है, ठीक है, होता है, ठीक। इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर ग है, महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। उत्तर, पहला लहरें, दूसरा ज्वार भाटा, तीसरा धाराएं, चौथा सुनामी। प्रश्न घ है, प्रशांत महासागर की 5 प्रमुख जल धाराओं के नाम लिखिए। उत्तर, पहला क्यूराइल की धारा, दूसरा क्यूरोशियो की धारा, तीसरा उत्तर विश्वतीय रेखीय धारा, चौथा पेरू की धारा, पांचवा दक्षिण विश्वतीय रेखीय धारा। प्रश्न नंबर अंगा है, अटलांटिक महासागर की 5 प्रमुख धाराओं के नाम लिखिए। तो उत्तर, पहला लेब्राडोर की धारा, दूसरा कैनेरी की धारा, तीसरा ब्राज़ील जलधारा, चौथा गल्फ स्ट्रीम जलधारा, पांचवा वेनेजुएला की जलधारा। प्रश्न 4 है, सुनामी क्या है, यह तरंग से किस प्रकार भिन्न है? उत्तर, समुद्री जल की सतह से पवनों के टकराने से ऊपर नीचे उठने वाले जलीय मोड़ों को तरंग कहते हैं, जबकि भूकंपीय तरंगों के द्वारा समुद्र में उठने वाली विशाल जलराशि को सुनामी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तरंग और ज्वार भाटा, ठीक। तो इसको देखते हैं कि समुद्री जल की सतह से पवनों के टकराने के कारण उत्पन्न जलीय मोड़ों को तरंग कहते हैं, जबकि चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ऊपर उठने वाले जल को ज्वार तथा नीचे गिरने वाले जल को भाटा कहते हैं। खा है, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। इसको देखते हैं कि भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र से ध्रुवों ठंडे क्षेत्र की ओर चलने वाली धारा गर्म जलधारा तथा ध्रुवों ठंडे क्षेत्रों से भूमध्य रेखा गर्म क्षेत्र की ओर चलने वाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। धारा और प्रवाह, महासागरीय जल का कम क्षेत्र में तेजी से बहने वाले रूप को धारा तथा विस्तृत क्षेत्र कम गति के साथ बहने वाले जल को प्रवाह कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, कारण बताइए। समुद्र का जल खारा होता है। उत्तर, समुद्र में उपस्थित विभिन्न लवणों के कारण समुद्र का जल खारा होता है। खा है, पूर्णमासी और अमावस्या को दीर्घ ज्वार क्यों आता है? उत्तर,
पूर्णमासी और अमावस्या को सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। इसलिए इन तीनों की आकर्षण शक्तियाँ, यहाँ पे आप इसलिए कर लीजिए, ठीक, इसलिए इन तीनों की आकर्षण शक्तियाँ एक साथ काम करती हैं, इसलिए इस दिन दीर्घ ज्वार आता है। प्रश्न गा है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह वर्ष भर आवागमन के लिए खुले रहते हैं। कारण होगा उत्तर कि उत्तरी पश्चिमी यूरोप के बंदरगाह के समुद्री जल का जमाव गर्म हवाओं के कारण नहीं होता है, इसलिए ये बंदरगाह वर्ष भर खुले रहते हैं। घा है, मुख्य मत्स्य क्षेत्र वहाँ पाए जाते हैं जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। उत्तर होगा गर्म और ठंडी जलधाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ प्लैंकटन नामक घास उगती है। ठीक है, प्लैंकटन नामक, नाम के आगे का जोड़ लीजिए, घास उगती है जो मछलियों का मुख्य भोजन है, इसलिए मछलियाँ इन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। प्रश्न 4 है, सही विकल्प की पहचान करिए। का ज्वार भाटा की उत्पत्ति का मुख्य कारण है पृथ्वी का घूर्णन, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, पवन। तो यह है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ठीक। खा है, मीठे जल का संबंध है। मीठा जल मतलब कि जो खारा ना हो, मृदु जल को भी, सॉफ्ट जल को भी हम जो है मीठा जल कह सकते हैं। मीठा जल मतलब आप मत सोचिएगा कि कोई टेस्ट में मीठा होता है। मीठा मतलब कि हमें स्वाद में अच्छा लगता है, खारा या नमकीन नहीं लगता। जैसे जो हम पानी पीते हैं वो मीठा ही जल है। तो मीठे जल का संबंध है आ महासागर, बा सागर, सा नदी। तो नदियों का जल जो है खारा नहीं होता, तो उसे हम मीठा कह सकते हैं। तो नदी आपका टिक हो जाएगा। इस तरह से आपके पाठ 7 तो नदी की गतियाँ का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। अगर मेरे क्वेश्चन आंसर संक्षिप्त हैं, सरल हैं, आपको मदद कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।